नमस्कार दोस्तों। राजस्थान ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। जो कोपेन ने जलवायु के आधार पर राजस्थान का जो वर्गीकरण किया है वो कितने भागों में किया है और क्या उसने आधार माना है। तो यहाँ पे सिर्फ आधार पूछ रहा है, लेकिन हम इसको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं कोपेन के वर्गीकरण से संबंधित। तो कोपेन ने जब जलवायु के आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण किया था तो इसने वनस्पति को सबसे पहले अधिकार दिया था, यानी कि जो आधार बनाया था किसको बनाया था, वनस्पति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसने वनस्पति के आधार पर 4 भागों में बांटा था। राजस्थान में ये बताया था कि 4 जलवायु प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। AW, BSHW, BWHW और CWG, ये 4 भाग इसने बताए थे कोपेन ने। ठीक है, वनस्पति को आधार बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो शीतकालीन वर्षा जो होती है राजस्थान में, ये पश्चिम विक्षोभ के कारण से होती है, यानी कि भूमध्य सागरीय विक्षोभों के कारण से। भूमध्य सागरीय या कैप्सियन सागर जिसको कहते हैं, यहाँ से ये चक्रवात उठते हैं जिनको हम पश्चिमी विक्षोभ का नाम देते हैं। तो इनसे बारिश होती है शीतकालीन, जिसे कि राजस्थान में मावठ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्दियों में होने वाली वर्षा मावठ के नाम से जानी जाती है और ये मावठ भूमध्य सागरीय यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो राजस्थान के मैप की बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये अधिकतर दक्षिणी भाग में देखने को मिलती है, यानी कि दक्षिणी भाग में जो बांसवाड़ा या झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा सिरोही का जो माउंट आबू प्रदेश है यहाँ पे भी वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे जो ठंडा प्रदेश है ये सिरोही का माउंट आबू का एरिया है। सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी भाग में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दक्षिणी, ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है। तो जैसे मैंने अभी बात की थी कि माउंट आबू जो हिस्सा है राजस्थान का, जो माउंट आबू यानी सिरोही का जो जिला है ये सर्वाधिक ठंडा जिला है। गर्मी में यहाँ पे अधिकतर ठंडी रहती है। तो जो सिरोही है राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आता है। तो ठंडा इलाका कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु की अवधि होती है। तो लौटता हुआ मानसून देखिए, शीत ऋतु में जो बारिश होती है इसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो लौटता हुआ मानसून और दूसरा शीत ऋतु। जो लौटता हुआ मानसून है इसका जो समय रहता है ये रहता है अक्टूबर से और दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है इसका समय, ध्यान रखना। और जो शीतकालीन ऋतु होती है इसका समय रहता है दिसंबर से और फरवरी तक। ठीक है, तो दोनों ही समय आपको ध्यान में रखना है। तो इसने लौटते हुए मानसून की अवधि पूछी है तो अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी ऑप्शन नंबर से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में थर्नावेट के जलवायु प्रदेश यानी कि EAD
इसमें कौन सा क्षेत्र नहीं आता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थन्ना बेल्ट का वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। तो थन्ना बेल्ट ने जो आधार बनाया था, तो ये वनस्पति को आधार बनाया था, और इसके साथ साथ में वनस्पति के साथ साथ में इसने बाष्पीकरण को भी महत्व दिया था। तो कोपेन ने सिर्फ वनस्पति को ही महत्व दिया था, जबकि थन्ना बेल्ट ने वनस्पति के साथ साथ बाष्पीकरण की मात्रा को भी ध्यान में रख करके और राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। तो कोपेन से ज़्यादा थन्ना बेल्ट का मत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया, और ये कौन कौन से हैं? तो पहला है CA-W, दूसरा है DA-W, तीसरा है DB-W, और चौथा है EA-D। इनके साथ साथ हमको इनके प्रतिनिधित्व करने वाले जिले, यानी मोस्टली जिले किस क्षेत्र के अंतर्गत आते, जैसे कि ये CA-W है, तो इसमें मोस्टली जो जिला है वो कौन सा आता है इसके अंतर्गत? तो CA-W यानी कि इसके अंतर्गत आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश आता है, यानी कि जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का वो इसके अंतर्गत आता है। दक्षिणी क्षेत्र में आने वाले उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बुरी यानी हाड़ौती का क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, एक तो ये इलाका, और प्लस उदयपुर, डूंगरपुर का जो हिस्सा है, दक्षिणी जो भाग है, ये आता है इसमें। तो इसमें जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है ये है डूंगरपुर, ध्यान में रखना है ये आपको, है ना। और DA-W ये इसमें आते हैं, अर्ध शुष्क वाला इलाका आता है, यानी कि एक तो शेखावाटी का जो क्षेत्र है, चूरू, झुंझुनू, इसके अलावा मध्य क्षेत्र यानी कि अजमेर और इसके आसपास का क्षेत्र, जैसे कि पाली है, सिरोही है, जालौर है, और कुछ भाग इसका मतलब बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर का भी आता है। किसमें? DA-W में। और इसमें जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है ये है अजमेर, यानी कि राजस्थान का मध्य भाग। DB-W इसके अंतर्गत आते हैं राजस्थान के उत्तरी जिले, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, और कुछ एक पोर्शन इसमें बीकानेर का भी आता है, चूरू का अधिकांश प्रदेश भी इसके अंतर्गत आता है। इसमें जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है यह है बीकानेर। ठीक है, उत्तरी जिले आते हैं प्लस बीकानेर इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। और लास्ट में EA-D है, इसमें राजस्थान के जो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हैं वो आते हैं, यानी कि मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो पश्चिमी भाग में पड़ता है हमारा जैसलमेर, तो जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, जैसलमेर EA-D का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। और इसके अलावा जैसलमेर के साथ साथ इसमें जोधपुर का इलाका भी आता है कुछ एक पोर्शन, और बीकानेर और बाड़मेर इनका भी कुछ एक पोर्शन इसमें आता है। मरुस्थलीय प्रकार के वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये चारों के चारों वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न में पूछा है हमारे पास EA-W, यानी चौथे नंबर का ऑप्शन पूछा है, जो कि जैसलमेर इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है और इसके आसपास का एरिया। तो अभी ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि थन्ना बेल्ट ने जलवायु प्रदेश से EA-D इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। तो मैंने अभी बताया था कि जो मरुस्थलीय इलाके हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, कि जैसलमेर आता है, कुछ एक पोर्शन इसका बाड़मेर का भी आता है, और कुछ एक पोर्शन इसका जोधपुर का भी आता है। लेकिन हनुमानगढ़ जो है ये नहीं आता। हनुमानगढ़ आपका आता है जो तीसरे नंबर का मैंने बताया था, DB-W। हनुमानगढ़ किसके अंतर्गत आता है? DB-W इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा D यानी कि द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हनुमानगढ़। अगला जो प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है। यानी अब हमको कोपेन का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। कोपेन का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम कुछ एक कोपेन के बारे में जान लेते हैं कि कोपेन ने जो जलवायु को आधार पर वर्गीकरण किया है, इसमें वनस्पति को आधार माना है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी, इसने 4 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को विभक्त किया है, और कौन कौन से हैं ये? जिसमें पहला है AW, जो मैंने अभी पहले बता दिया है। BSSW ये कोपेन का ही है, और BWSW,
HW, सॉरी HW नहीं, HW, और चौथा है CWG। अब इनका प्रतिनिधित्व करने वाले जिले भी आपको ध्यान में रखने हैं। AW को प्रतिनिधित्व करता है डूंगरपुर, ठीक है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी एरिया में पड़ता है। BSSW इसका प्रतिनिधित्व करता है नागौर, यानी कि इसके अंतर्गत जो आएंगे नागौर और इसके आसपास के क्षेत्रफल जो भी आएंगे, जैसे कि चूरू, झुंझुनू, सीकर यानी शेखावाटी प्रदेश आ जाता है। और इसके अलावा जालौर, सिरोही और पाली, इसका क्षेत्रफल भी इसके अंतर्गत आता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अगला जो BWHW इसके अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश आता है, यानी कि कुछ एक तो उत्तर के प्रदेश हैं, जैसे कि उत्तर राजस्थान है जिसमें आता है गंगानगर, हनुमानगढ़। इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर और जोधपुर के कुछ इलाके इसके अंतर्गत आते हैं। और जो मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो है बीकानेर। BSSW के अंतर्गत जो मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। और CWG लास्ट में इसका प्रतिनिधित्व करता है टोंक, ठीक है, यानी कि दक्षिण और पूर्व में स्थित समस्त भाग इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे कोपेन का वर्गीकरण। और हमसे पूछ के आ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले का पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि जो नागौर और इसके आसपास का यानी शेखावाटी क्षेत्र है ये BSSW में आता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BSSW, यानी कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, BSSW। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, यानी कि राजस्थान के जो पूर्व हिस्सा है इनसे जो हवा चलती है उस हवा को कहते क्या हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको हम कहते हैं पुरवाई। पुरवाई काफ़ी गानों में भी आपने नाम सुना होगा। तो पूर्व दिशा से जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? पुरवाई। और इसके अलावा लू भी कई बार पूछा जा चुका है। लू पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में कि लू क्या है। तो गर्मियों में जो हवा चलती है, गर्मियों में चलने वाली, गर्मियों में चलने वाली हवा, इसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। जो गर्मियों में गरम गरम हवा चलती है उसको लू कहते हैं, ठीक है। और बाकी पश्चिम विक्षोभ है तो इसके कारण से मावट होती है, यह आपको मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? तो वर्षा जो है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के सारे सारे जाती है। तो जो अरब सागर से जो मानसून उठता है, जैसे कि ये राजस्थान का मैप है, तो ये अरावली पर्वतमाला की स्थिति है और इसके सारे सारे बारिश होती है। और ये अरब सागर से उठता है मानसून और धीरे धीरे ये वर्षा करते करते और धीरे अपना मतलब जल खत्म होता चला जाता है, तो बारिश भी कम होती चली जाती है। तो अरावली पर्वतमाला के सारे सारे ये चलता है। तो इसका जो डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा? इधर नीचे की तरफ साउथ हो जाएगा, इधर वेस्ट हो गया, इधर ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया और इधर ईस्ट हो गया, ठीक है। तो इधर देख रहे हैं SW मतलब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बारिश कम होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर साधारणतः सर्वाधिक बारिश दर्ज की जाती है? तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया थी कि जो सर्वाधिक वर्षा है वैसे तो देखा जाए तो बांसवाड़ा और झालावाड़ क्षेत्र में होती है, लेकिन ये ऑप्शन में दिए नहीं। यदि ये ऑप्शन में नहीं दिए तो और भी मैंने बताया था जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है जो सर्वाधिक ठंडा रहता है, तो यहाँ पे भी बारिश अधिकतर होती रहती है। तो ये जो 3 प्रदेश हैं वो सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करते हैं। तो बांसवाड़ा और झालावाड़ तो नहीं दे रखा, तो हमारे पास माउंट आबू दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। तो पहले जलवायु के आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण जनरली 5 भागों में बांटा गया था।
तो अरावली जो पर्वतमाला है इसके पश्चिम भाग में जो जलवायु प्रदेश है वो 2 भाग किए हैं, जबकि दक्षिण साइड में जो जलवायु प्रदेश है इसको 3 भागों में बांटा है। पश्चिमी साइड में जो भाग है इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भाग किए हैं, जबकि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व भाग में जलवायु के 3 भाग किए हैं, जिसमें आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र, ये 3 भाग अरावली पर्वतमाला के दूसरी ओर किए हैं। तो ये उत्तर पूर्वी राजस्थान की कह रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि राजस्थान का जो पश्चिमी है और उत्तरी भाग है, तो इसमें 2 जलवायु प्रदेश बताए हैं, एक तो शुष्क है और एक अर्ध शुष्क है। पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिम भाग में शुष्क जलवायु आती है, और इसके अलावा जो दूसरी जलवायु है वो अर्ध शुष्क जलवायु है, यानी कि जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है उसमें अर्ध शुष्क जलवायु का शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थानाबेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाया है। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें थानाबेट के वर्गीकरण के बारे में बताया। इसमें जो मैंने लास्ट का बताया था E-A-D, तो इसमें मैंने बताया था कि जैसलमेर और इसके आसपास के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसने ये पूछा है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, तो मरुस्थलीय राजस्थान का पश्चिम भाग है जो कि जैसलमेर के अंतर्गत आता है। तो ये जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है ये है E-A-D। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, पहले मैंने थानाबेट का वर्गीकरण बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है। यानी चूरू जिले की बात कर रहा है कि चूरू जिला जो है वो किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कोपेन की वर्गीकरण पूछा है इसने। तो कोपेन में मैंने बताया था कि जो नागौर है, नागौर का जो क्षेत्र है ये और इसके आसपास का जो क्षेत्र है BSHW इसके अंतर्गत आता है, और जो शेखावटी का क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होना चाहिए BSHW होगा, ध्यान रखना BSHW होगा। और बाकी जो BWHW है इसके अंतर्गत उत्तरी जिले आते हैं, और इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर ये जिले आते हैं BWHW में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ दे नहीं रखा, तो ये इसको करेक्ट कर लेना, BWHW नहीं है, BSHW है, ठीक है, लेकिन जिसका प्रतिनिधित्व नागौर करता था, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना। मैंने इस पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें कोपेन का वर्गीकरण भी आपको बता दिया है। यदि आपने पहले नहीं देखा है तो इसको रिवाइज करके देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। यानी कि इसने ये कहा है कि 30 वर्ष से अधिक यदि कोई वायुमंडलीय दशा है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि जो मौसम है, जलवायु है, ये किसे कहते हैं। तो वायुमंडलीय दशा जैसे कि तापमान हुआ, वायु दाब हुआ, आर्द्रता हुई, वायु का वेग हुआ, ठीक है। तो ये जो वायुमंडलीय दशाएं हैं ये कुछ समय के लिए और परिवर्तित होती हैं, तो इसको कहते हैं मौसम। मौसम किसे कहेंगे, कुछ समय के लिए यदि ये परिवर्तित होती है वायुमंडलीय दशा, ठीक है। कुछ समय का मतलब यहाँ क्या है, कुछ समय का मतलब है यहाँ पे कुछ घंटे या 4-5 दिन, ज़्यादा नहीं, कुछ मिनट, कुछ घंटे या 4-5 दिन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। तो ये तो कहला जाएगा मौसम। और यदि ये कुछ माह इसमें आ जाते हैं, देखिए समय का थोड़ा सा फर्क है, बाकी वायुमंडलीय दशा में चेंजेस होना वही है, लेकिन समय का फर्क है। यदि ये वायुमंडलीय दशा कुछ समय के लिए चेंज होती हैं तो मौसम हो जाएगा, कुछ महीनों के लिए हो जाएगी तो वो ऋतु हो जाएगा। और यदि यही दशाएं 30 वर्ष से अधिक होती हैं, 30 वर्ष से अधिक यानी लंबे समय के लिए होती हैं, तो उसे हम कहते हैं जलवायु।
तो तीनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना, मौसम, जलवायु और ऋतु। ऋतु कुछ महीनों के लिए होती है, मौसम कुछ समय के लिए होती है, और 30 वर्ष से अधिक समय के लिए उसको कहते हैं जलवायु। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो वन वाला वीडियो था मैंने उसमें इसको डिस्कस किया है अच्छी तरह से, तो उसको आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको वन और जो वन अभ्यारण्य वाला पोर्शन, वन और वनस्पति वाला जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। तो सूखा संभावित क्षेत्र लागू किया गया था 1974 से 1975 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपिस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो स्टेपिस प्रकार की वनस्पति देख लेते हैं कोपेन के वर्गीकरण में। मैंने आपको बताया था कि जो BWHW जो वर्गीकरण है कोपेन ने जो बनाया है, कौन सा, BHHW, सॉरी BWHW, ये तो उष्ण मरुस्थलीय हो गया या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ BHHW की, ये स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आती है। तो मैंने बताया था कि राजस्थान के पश्चिम भाग को दो भागों में बांटा है, एक तो शुष्क जलवायु प्रदेश और एक अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये जो स्टेपिस प्रकार के जलवायु है ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्ध शुष्क। ठीक है, शुष्क के अंतर्गत आती है मरुस्थलीय जलवायु, और उपाद्र के अंतर्गत आती है आपका जो मैदानी प्रदेश है जो कि अरावली के पूर्व साइड में पड़ता है, इसके अंतर्गत उपाद्र आती है। और जबकि आर्द्र और अति आर्द्र ये राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंतर्गत आते हैं। सबसे लास्ट में जो दक्षिणी भाग है ये अति आर्द्र में आता है, इससे ऊपर चलेंगे तो आर्द्र और पूर्व साइड में चलेंगे तो सॉरी आर्द्र आएगा, पूर्व साइड में चलेंगे, और आर्द्र और अति आर्द्र के बीच में जो पोर्शन आता है वो उप आर्द्र का आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि थानाबेट के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो थानाबेट का जलवायु का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया है। तो जो कि डूंगरपुर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था तो वो है CA-W, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, CA-W। इसके अलावा EA-D इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था ये जैसलमेर कर रहा था। ठीक है, और B-W इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था ये बीकानेर कर रहा था, और DA-W इसका प्रतिनिधित्व अजमेर कर रहा था। इनका वर्गीकरण मैंने पहले भी बता दिया है, और बाकी बचा CA-W, तो डूंगरपुर इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी प्रदेश है वो इसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा BHHW प्रकार के जलवायु को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो BHHW इसके अंतर्गत आता है, जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है नागौर आता है। नागौर और इसके आसपास का क्षेत्र जैसे कि शेखावाटी हुआ, अजमेर हुआ, जालौर, सिरोही, पारोई, तो ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बाकी देखो गंगानगर ये उत्तर में चला जाता है, और BWHW इसको रिप्रेजेंट करता है। बीकानेर भी इसके अंतर्गत ही आता है, और डूंगरपुर ये दक्षिण में चला गया, इसके अंतर्गत आता है AW, और बाकी बचा जालौर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए जालौर ये BHHW के अंतर्गत आता है, और यहाँ स्टेपिस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि राजस्थान के जो पश्चिम भाग है यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी साइड में जो एरिया आता है वो दो टाइप के एरिया आते हैं, एक तो BWHW और एक BSHW, यानी कि एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। तो राजस्थान का जो जैसलमेर वाला इलाका है इसमें मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है और शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे कि कोपेन ने BWHW सांकेतिक भाषा में बताया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा,
BWHW और जैसलमेर इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। सॉरी, बीकानेर है, जैसलमेर तो थारनावेट ने बताया था, जबकि कोपेन ने बीकानेर को और जलवायु प्रदेश BWHW के लिए बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम बारिश होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये थोड़े से डिस्टर्ब करने के लिए दे रखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सर्वाधिक बारिश होती है ये राजस्थान के दक्षिणी भागों में होती है, यानी कि जो डूंगरपुर के आसपास का एरिया जैसे कि झालावाड़ और बांसवाड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन ऑप्शन में वो हमको दे नहीं रखा, तो हम किसको मार्क करें, तो इसमें हम देखेंगे कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका आसपास का क्षेत्र है इसमें अधिकतर बारिश होती है। बाकी झालावाड़ में भी काफ़ी बारिश होती है। मेन जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो बांसवाड़ा और झालावाड़ में होती है। इसके अलावा माउंट आबू सिरोही में। लेकिन जैसे जैसे हम राजस्थान में ऊपर की ओर चले जाएंगे बारिश कम होती चली जाएगी, क्योंकि ऊपर जो आता है ये मरुस्थलीय इलाका आ जाता है, तो धीरे धीरे बारिश कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमको दे रखे हैं, तो जोधपुर और बीकानेर ये मरुस्थल के अंतर्गत आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वैसे ही कम बारिश होगी क्योंकि मरुस्थलीय इलाके हैं। बाकी सीकर में भी कम ही बारिश होती है। और इसके अलावा बचा अजमेर। तो अजमेर क्या है, ये सिरोही के आसपास का एरिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि हम राजस्थान से नीचे से यानी दक्षिण साइड से उत्तर साइड की ओर चले तो सबसे पहले हमें अजमेर देखने को मिलता है। तो अजमेर में बजाय और जिलों के अधिक बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे सूक्ष्म जिला कौन सा है। तो राजस्थान में जहाँ बारिश सबसे कम होगी तो वो मरुस्थलीय इलाका है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। तो अति आर्द्र के अंतर्गत आते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग के अंतर्गत बात करें तो एक तो बांसवाड़ा का और झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें देखिए, इसमें भी वही थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि जो बांसवाड़ा और झालावाड़ इसमें कोई वही ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हमें इसके आसपास के एरिया लेने पड़ेंगे। बाकी देखा जाए तो दौसा, राजसमंद और अजमेर ये थोड़े ऊपर पड़ते हैं राजस्थान में, जबकि दक्षिण साइड में जो दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी साइड में, यानी कि या तो वो बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र होना चाहिए या वो झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 12 है ये झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। तो दैनिक तापांतर का मतलब है कि जो दिन है इसमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना और रात के समय ठंडा भी हो जाना। तो इससे क्या होता है, ठंड और गर्म के बीच में जो तापांतर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो जलवायु है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को ज़्यादा मिलती है। जो मरुस्थलीय वाला इलाका है वहाँ पे दैनिक तापांतर सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्षेत्र पूछ रहा है कि उत्तर है, पूर्वी है, दक्षिणी है, पश्चिमी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें हमें दैनिक तापांतर अधिकतर देखने को मिलता है। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन वो ये है कि राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है। तो राजस्थान में 2 बार वर्षा होती है, एक तो जो गर्मियों में बारिश होती है और दूसरी शीतकालीन वर्षा, जो कि जिसे कि मावठ के नाम से जानते हैं। एक तो जो मानसून आ रहे हैं उससे समय बारिश होगी, और एक जब मानसून लौटते हैं यानी कि शीतकालीन ऋतु में जो बारिश होती है, तो 2 बार वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चन जो कि राजस्थान की जलवायु से संबंधित थे। दोस्तों इसमें कुछ एक प्रश्न प्रीवियस ईयर को एग्जाम में भी आए हुए हैं और कुछ एक वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।